इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्फेरोमीटर और कुछ जो और मीटर लैब में यूज करेंगे उनकी लिस्ट काउंट और उनसे ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे ये हम देखेंगे। तो अभी तक हमने वर्नियर कैलिपर यूज किया जिसमें दो स्केल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे थे। इसके अलावा हमने स्क्रू गेज देखा जहाँ पर स्क्रू को कितना रोटेट करेंगे उससे हम मेजरमेंट लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज दो अलग अलग प्रिंसिपल पर बेस इंस्ट्रूमेंट थे, उनका एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया गया है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर इस लैब में यूज होगा जहाँ हमें यंग्स मॉडुलस निकालना बीम को बेंड करके, तो वहाँ इसका यूज होगा। ये उसी प्रिंसिपल पर बेस है जिस पर आपका स्क्रू गेज है, यानी कि इसमें स्क्रू होगा, तो इसकी लीस्ट काउंट निकालेंगे। दूसरी बात, इसमें चूँकि डिफरेंस निकालना है, दो ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस चाहिए, तो जीरो एरर का कंसेप्ट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जीरो एरर नहीं निकालनी है। इसके बाद इसमें देखेंगे कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे और उन्हें कैसे ऐड करेंगे। इस लैब में जो एक्सपेरिमेंट है स्टीफन लॉ ऑफ रेडिएशन, वहाँ आपको वोल्ट मीटर और अमीटर यूज करने हैं। तो ये वोल्ट मीटर और अमीटर दोनों सिंगल स्केल वाले हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इनमें भी दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ इन दोनों की भी लीस्ट काउंट और इनसे ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे इन बात को एक्सप्लेन किया है। फिर है स्टॉप वॉच, जो कई एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सीलेशंस जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ इस स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। अब स्टॉप वॉच में देखेंगे कि 1/100 ऑफ द सेकेंड जो मेजर कर रही है उसका मतलब क्या है। लिस्ट काउंट को हम दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्फेरोमीटर का स्केच है। इसमें यहाँ पर एक स्क्रू होता है, ये 3 लेग हैं जो 120 डिग्री पर है, और ये सेंटर लेग है जो स्क्रू के साथ साथ नीचे ऊपर जा सकती है। तो ये स्फेयर का कर्वेचर नापने के काम आता है अक्सर। ऑप्टिक्स में भी ये कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर नापने के काम आता है। यहाँ हम इसे दूसरे ढंग से यूज कर रहे हैं। ये लेग्स को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं इनको, और यहाँ इसे किसी प्लेन पे रख देते हैं। इसके बीच में से होकर हम क्या करते हैं, एक बीम गुजार देते हैं और यहाँ बीम पर वजन लटकाते हैं। तो जब बीम कितना नीचे जाएगा तो ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन लेने के बाद हम देख लेते हैं कि बीम कितना नीचे गया। तो यहाँ मेन पर्पज है कि बीम का बेंडिंग इससे हम नोट करते हैं। तो हमारा काम है कि इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे लेंगे। तो इसमें दो स्केल होंगे, देखिए ये मेन स्केल होगा और ये सर्कुलर स्केल होगा। इस केस में यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशन है, जब ये बीम बैंड हो जाएगा तो यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशन आएगी, तो उन दोनों का डिफरेंस चाहिए। बिना बैंड किए हुए जीरो एरर जितनी होगी, बैंड करने के बाद भी जीरो एरर जितनी होगी। उसका मतलब है क्योंकि डिफरेंस निकालना है तो जीरो एरर का यहाँ निकालने का कोई सेंस नहीं बनता। तो हमारा मेन टास्क यहाँ पर रहेगा कि हम इसे लीस्ट काउंट निकालना और ऑब्जर्वेशन इसके कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास लैब में जो स्फेरोमीटर है उसका रियल फोटोग्राफ देखकर हम इसकी लिस्ट काउंट निकालते हैं। अब देखिए ये स्फेरोमीटर जो एक्चुअल लैब में है उसका फोटोग्राफ है। ये टॉप व्यू है, ये ऊपर से देखने पर आपको ऐसा दिखाई देगा, तो इसे कह सकता हूँ मैं ये टॉप व्यू है। और ये साइड से देखने पर ऐसे दिखाई देगा, तो ये साइड व्यू है। दो व्यू इसलिए किए, जब हम साइड व्यू देख रहे हैं तो हमें मेन स्केल दिखाई दे रहा है साफ सा, तो ये आपका मेन स्केल है। और ये सर्कुलर स्केल है, जिसे यहाँ आसानी से सही ढंग से देखा जा सकता है, तो इसे मैं कह सकता हूँ सर्कुलर स्केल है। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें लीस्ट काउंट निकालनी है। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए मुझे चाहिए कि इसकी पिच कितनी है। क्योंकि ये स्क्रू बेस इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब स्क्रू को एक चक्कर घुमाने में जितना आगे या पीछे जाएगा उसे इसकी पिच कहेंगे, तो हमें पिच चाहिए। तो अधिकांश इंस्ट्रूमेंट में जो मेन स्केल पर डिवीजन होते हैं वही पिच होती है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ डिवीजन कैसे बने हुए हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 0, जब आप लैब में आकर देखेंगे तो ये एक्चुअली 10 लिखा हुआ है और नीचे 20 लिखा हुआ है, और इसके बीच में 10 डिवीजन्स हैं। ये जूम करके बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, उसमें 10 डिवीजन्स हैं। इसका मतलब इसकी जो पिच होगी वो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 होगी। तो पिच कितनी हो जाती है, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 का मतलब 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा इसका पिच है, तो इतना जो हिस्सा होगा ये पिच होगा। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल,
ये यहाँ देख लेंगे। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 के बाद 10, 20 डिवीजन, 30 डिवीजन, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 100 और 0 चूँकि एक ही जगह है, इसका मतलब 100 लाइन होंगी, और चूँकि सर्कुलर स्केल पर है तो 100 ही डिवीजन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए? 100। तो लीस्ट काउंट के फॉर्मूले से निकाल देंगे पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच कितनी है? 0.1 और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है? 100। तो ये जाता है 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वही हो गया जो आपके लैब में स्क्रू गेज है, और प्रिंसिपल भी वही है जो स्क्रू गेज का प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से इसकी लिस्ट काउंट आ जाती है 0.001 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन इसमें दो होंगी, मेन स्केल की ऑब्जर्वेशन, सर्कुलर स्केल की ऑब्जर्वेशन और टोटल। मेन स्केल की ऑब्जर्वेशन मेन स्केल से पढ़ी जाएगी, मेन स्केल ये है। सर्कुलर स्केल की ऑब्जर्वेशन सर्कुलर स्केल से पढ़ी जाएगी, सर्कुलर स्केल ये है या इधर ये कह सकते हैं, और इसका फिर टोटल निकालेंगे। मेन स्केल पर चूंकि मिलीमीटर या सेंटीमीटर में निशान है तो मेन स्केल पहले से ही सेंटीमीटर में देगा, तो ये सेंटीमीटर में वैल्यू हो जाएगी। सर्कुलर स्केल पर चूंकि नंबर है और ये नंबर देगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100 तक कोई भी नंबर दे सकता है। इस वजह से सर्कुलर स्केल की जो ऑब्जर्वेशन होगी नंबर में आएगी। नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगी, और फिर टोटल हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो इस तरीके से ये टेबल इस तरीके से भरी जाएगी, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल, जैसे टेबल स्क्रू गेज की भरी गई थी। तो अब एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन ली जा सके। मेन स्केल की रीडिंग लेंगे और सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। अब देखिए ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। ये अगर साइड से फोटोग्राफ लें तो इसे हम कह सकते हैं साइड व्यू है। साइड व्यू तब जरूरत पड़ेगी जब आपको मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, क्योंकि मेन स्केल वर्टिकल है तो साइड से दिखाई देगा। जब आप ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग दे सकते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं टॉप व्यू है। ये आपका मेन स्केल है, तो ये आपका मेन स्केल है। मेन स्केल की रीडिंग लेनी है आपको, तो मेन स्केल की रीडिंग देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 0, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 10, और ये डिविजन्स हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो इस तरीके से लाइन है, तो डार्क हो रहा है, इस तरीके से लाइन है। अब देखेंगे कि हमें ऑब्जर्वेशन लेनी है, तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3। देखिए 1 डिवीजन ये है, 2 डिवीजन ये है, 3 डिवीजन ये है, 4 डिवीजन है। अब कहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेनी है? तो हम साइड से देखेंगे और हमारी जो गोल चकती है या कह सकते हैं सर्कुलर जो डिस्क है जिस पर ये निशान बने हुए हैं, ये कहाँ पर जा रही है? देखिए ये यहाँ पर आ गई। तो ये डिस्क एक्चुअली 0, 1, 2, 3 और 4 के बीच में है, इन दो निशान के बीच में है। तो इन दो निशान के बीच में क्या है? ये आपकी ये वाली डिस्क है। 3 मिलीमीटर का मतलब 0.3 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर का मतलब 0.4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? टेबल बना लेते हैं, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल और टोटल। मेन स्केल भी सेंटीमीटर में आएगा, इसे भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, और टोटल भी क्या है? ये भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। तो मेन स्केल चूंकि सेंटीमीटर में आएगा और ये 0.3 और 0.4 यानी कि डेसिमल 3 और डेसिमल 4 के बीच में ये डिस्क है या चकती है, तो 0.3 से तो आगे है, तो 0.3 से आगे है, तो ये आपका मेन स्केल की वैल्यू हो जाएगी 0.3 सेंटीमीटर। तो साइड से देखेंगे इसे, और साइड से देखने के बाद देखेंगे कि ये इस डिस्क या चकती कहाँ पर है। चकती 0.3 से आगे है, 0.4 के पीछे है, तो वैल्यू हो जाएगी 0.3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मेन स्केल की रीडिंग यहाँ लिख सकते हैं आप। अब देखते हैं सर्कुलर की रीडिंग। सर्कुलर की रीडिंग देखने के लिए आपको ऊपर से देखना होगा। जब आप सर्कुलर की रीडिंग लेंगे तो आपको यहाँ देखना होगा कि ये जो मेन स्केल है जो कि वर्टिकल है, ये किस डिवीजन के सामने है। तो देखिए ये वाला जो मेन स्केल है ये एक्चुअली इस डिवीजन के सामने आ रहा है, तो ये इस डिवीजन के सामने आ रहा है। इसकी वैल्यू हम सर्कुलर स्केल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये 20 है, ये 25 है, 26, 27, 28, इसका मतलब ये हो गया 28। ये एक्चुअली नंबर है, तो यहाँ लिख देंगे नंबर कितना? 28। लिस्ट काउंट हमने अभी निकाली थी, कितनी थी? 0.001, तो ये हो जाएगी 0.001 सेंटीमीटर, तो हो जाती 0.028 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी 0.328 सेंटीमीटर। तो
328 सेंटीमीटर ये इसकी एक्चुअल रीडिंग हुई। चूँकि यहाँ डिफरेंस निकालना है तो जीरो एरर का कोई सेंस नहीं बनता, हर जगह जीरो एरर उतनी होगी पूरे इंस्ट्रूमेंट की, तो सिर्फ हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ही देखनी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए ये साइड व्यू है, साइड से देखने पर ऐसे दिखाई दे रहा है, और ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखने पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। अब साइड से देखने पर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कहाँ है, तो देखिए ये है आपका 0 है, और ये 1 2 3 4 और ये 5 नंबर की लाइन है, ये 6 नंबर की लाइन है, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 है कहीं यहाँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये चकती का एरो मान सकते हैं आप, ये चकती या डिस्क यहाँ पर है, 5 और 6 के बीच में है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग होगी सेंटीमीटर में 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बना देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे जो कि नंबर में आएगी, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल सर्कुलर स्केल को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे यहाँ, और सेंटीमीटर होगा। तो सर्कुलर स्केल देखने के लिए हमें ऊपर से देखना पड़ेगा कि मेन स्केल का जो पॉइंटर है, जो मेन स्केल है, ये सीधा आगे बढ़ा देते हैं तो ये कहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पहुँच रहा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है 40, ये 41, ये 42 और ये 43, तो इसे लिख देंगे 43। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.001, तो ये हो जाएगा कितना 0.043, तो ये हो जाता है 0.543 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जाती है 0.543 सेंटीमीटर, ये इस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो मेन स्केल देखेंगे पहले साइड से, और फिर ऊपर से देखेंगे कि सर्कुलर स्केल की वैल्यू कितनी है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और उसका टोटल निकाल देंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले मेन स्केल की रीडिंग लेनी है आपको, फिर आपको सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है, फिर आपको टोटल निकालना है। ये भी सेंटीमीटर में लेनी है, ये जो नंबर आएगा उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है, और टोटल को फिर से सेंटीमीटर में लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। मेन स्केल के लिए हम साइड से देखेंगे, तो साइड से देखेंगे कि वो चकती या डिस्क कहाँ पर जा रही है, तो चकती डिस्क का किनारा यहाँ पर है। ऊपर से देखते हैं कहाँ पर है, ये आपका 0 है, ये जो कट है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो 7 और 8 के बीच में ये चकती है। 7 8 का मतलब 7 मिलीमीटर, या इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे सर्कुलर स्केल कहाँ पर है। सर्कुलर स्केल के लिए हमें ऊपर से देखना पड़ेगा, तो ऊपर से देखेंगे तो ये जो आपका मेन स्केल है, जो मेन स्केल की स्ट्रिप है, इसे आगे सीधा देखेंगे कि ये कहाँ चला गया, तो ये आ गया आपका 60 पर, तो ये 60 पर आ गया, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे 60, तो ये आ जाता है 60 इंटू 0.001 इक्वल टू 0.060, ये हो गया 0.760। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये मेन स्केल की रीडिंग होगी और ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी, ये टोटल हो जाएगा। तो ये 3 डिजिट आपके सेंटीमीटर में आएंगे, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट उतनी ही है जितनी की आपकी स्क्रू गेज की थी। अब हम दूसरा एक मीटर लेते हैं, वोल्ट मीटर देखते हैं, जिसमें सिंगल स्केल ही है लेकिन फिर भी करते हैं। तो देखिए ये लैब में जो हमारे पास वोल्ट मीटर है वो ये है, वो वी के नीचे इसमें लाइन खींची हुई सीधी, इसका मतलब ये डीसी वोल्ट मीटर है। अगर एसी वोल्ट मीटर होता तो कुछ इस तरीके से होता, तो इसे हम कहते हैं एसी वोल्ट मीटर। एक एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ये आपको वहाँ यूज करना है। तो जब इसे हम सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो सुई ऊपर कहीं आ सकती है, तो कहीं कहीं स्टूडेंट्स इसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होता है उसकी लीस्ट काउंट निकालना। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन कहीं भी होगी वो लीस्ट काउंट के मल्टीपल में ही होगी। लीस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटे से छोटे खाने की वैल्यू। अगर ये सिंगल स्केल वाला मीटर है जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ ये है कि सबसे छोटे खाने की वैल्यू निकाल देनी है। तो सबसे छोटे खाने की वैल्यू यहाँ लिखी नहीं हुई, लेकिन 10 डिवीजन या 10 खाने के बाद लिखा हुआ है 2.5, वी यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2.5 वोल्ट है। तो 10 खाने के बाद कितना लिखा हुआ है 2.5, तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन कितना है 2.5 वोल्ट। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन सिंपल है, तो ये 2.5 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन आ जाएगी। तो 2.5 को 10 से डिवाइड करा तो एक छोटा वाला जो खाना है इसकी वैल्यू आ गई, तो होता क्या है ये आ गई 0.25 वोल्ट।
अक्सर क्या होता है कि हम बचपन से स्केल ही यूज करते चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि एक छोटा खाना मतलब 0.1, तो ये गलती कभी कभी कुछ स्टूडेंट कर देते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है, हर बार आपको कैलकुलेट करना है। जो आपका मीटर स्केल होता था, तो मीटर स्केल पर जो 101 लिखा होता था, तो यहाँ मिलीमीटर की वैल्यू 0.1 तभी आई कि 1 यहाँ लिखा हुआ है कि 1/10 = 0.1। अगर यहाँ 1 ना लिखा हो तो फिर ये वैल्यू नहीं आएगी। चूँकि यहाँ 2.5 लिखा हुआ है तो वैल्यू 0.1 नहीं आएगी। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई, एक खाने की वैल्यू कितनी आई, 0.25 वोल्ट। इसका मतलब इसकी जो लीस्ट काउंट हो गई वो कितनी होगी, 0.25 वोल्ट। तो जहाँ आपसे पूछा जाए ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर तो वहाँ लिख देंगे कि इसकी वैल्यू है 0.25 वोल्ट। अब देखते हैं अलग अलग, अब देखते हैं कि सुई अगर अलग है तो वहाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कितनी ऑब्जर्वेशन देगा। अब ये एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो यहाँ सुई 0 पर नहीं है, सुई थोड़ा ऊपर है। इसका मतलब इसे सर्किट से कनेक्ट करने के बाद ये फोटोग्राफ लिया गया है। तो यहाँ काउंट करते हैं कितनी लाइन है। इसकी लीस्ट काउंट पहले निकाल ली थी, तो लीस्ट काउंट का मतलब एक खाने का मान था कितना, 0.25 वोल्ट। अब यहाँ ऑब्जर्वेशन अगर लेनी है, या इस समय इसकी ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए कितनी हो जाएगी। यहाँ एक खाने का मान तो दे रखा, लीस्ट काउंट है, तो यहाँ खानों की संख्या गिन लेते हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ये है 1 2 3 4 5। देखिए जो बीच में लाइन है इसका मतलब ये 5 है, और ये 6 है, और ये 7 है, और ये 8 है। इसका मतलब हुआ कि ये लाइन कहाँ पर है, 8 पर है। तो 8 खाना है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, तो ये हो जाएगा कितना, 2.00 वोल्ट। अब देखिए ऐसे कह सकते हैं इसे 2.00 वोल्ट। ये एक तरीका और है, अगर आपको काउंट करना जल्दी से, जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है, 0.25 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 डिवीजन या 4 खाने = 1 वोल्ट है। तो ये चूँकि 8 खाने हैं, 4 खाने 1 वोल्ट है, 8 खाने मतलब 2 वोल्ट। तो इस तरीके से मुँह ज़बानी कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं कि 4 खाने का मतलब 1 वोल्ट और 8 खाने का मतलब 2 वोल्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें सुई यहाँ पर है, लीस्ट काउंट पहले से पता ही है, तो लीस्ट काउंट को दोबारा लिख लेते हैं। लीस्ट काउंट = 0.25 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर कितने खाने हैं, यहाँ से काउंट करेंगे तो 10 तो यहाँ खाने यहाँ तक आ गए, और 11 खाने हैं। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 11 खाने हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 0.25। तो 0.25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 2.75 वोल्ट। तो एक तरीका ये है। इसका इस ऑब्जर्वेशन लेने का दूसरा तरीका भी है, जहाँ तक की वैल्यू पहले लिखी हुई है तो उसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ तक आपकी ऑब्जर्वेशन पहले से डिफाइंड है, तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि 2.5 तो है ही, और उसके बाद कितने डिवीजन है, उसके बाद एक ही खाना है। तो एक खाने का मतलब 1 × 0.25, बस उसे मल्टीप्लाई करा और देखा कि कितना आया, तो 2.5 + 0.25, तो आ गया 2.75 वोल्ट। तो इस तरीके से वैल्यू आ गई 2.75 वोल्ट। तो ये 2.75 वोल्ट वैल्यू आ जाती है। ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, एक खाने का मतलब 0.25, उसमें ऐड किया कितना आया, 2.75। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखिए लीस्ट काउंट पहले से पता ही है, तो लीस्ट काउंट तो है 0.25 वोल्ट। अब ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए खाने गिनेंगे, 10 खाने यहाँ तक हुए, 10 खाने यहाँ तक हुए, 20, 20, 21, 22 और 23। इसका मतलब ये 23 डिवीजन है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 23 डिवीजन इंटू 0.25। तो 23 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.75 वोल्ट। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसे, जो आसान है कंपैरेटिवली। आपको पता है कि यहाँ आने के बाद वैल्यू आ जाती है 2.5। 20 खाने के बाद पहले से वैल्यू लिखी है 5। ये एक्चुअली 5 तो पूरा है ही, तो 5 तो पूरा है ही, और उसके बाद इसमें 3 डिवीजन हो रहे हैं, तो उनके आप डिवीजन के वोल्ट बना लीजिए। किससे मल्टीप्लाई करके, 0.25 से। तो हो जाता है 5.0 + 0.75, तो हो जाती है वैल्यू 5.75 वोल्ट। तो इस तरीके से ये ऑब्जर्वेशन आ जाती है 5.75 वोल्ट। अब इसी एक्सपेरिमेंट में एक और सिंगल स्केल का मीटर है जिसे कहते हैं अमीटर। तो अमीटर की रीडिंग देखते हैं।
सेम एक्सपेरिमेंट में हमें वोल्ट मीटर के साथ साथ अमीटर भी लगाना होता है, तो हमें यहाँ उसका भी ऑब्जर्वेशन लेना आना चाहिए। तो सबसे पहला काम है इसकी लीस्ट काउंट निकालना। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें देखेंगे 10 खाने के बाद क्या लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ 10 डिवीजन। 10 खानों की वैल्यू कितनी है, ये लिखा हुआ है 0.5। अमीटर है तो इसका मतलब ये ए लिखा हुआ है, ए का मतलब एम्पियर। इसका मतलब हम निकाल देंगे वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, यानी कि एक खाना, जो छोटा वाला खाना है, इस खाने का मान कितना है, यही इसकी लीस्ट काउंट होगी। तो यही इसकी लीस्ट काउंट होगी। तो 0.5 10 खाने का मान था, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.05 एम्पियर। अब यहाँ इसके ही मल्टीपल में होगी, सुई जहाँ पर होगी खानों की संख्या गिनेंगे, लीस्ट काउंट से गुणा करेंगे और वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू को हम यहाँ निकाल सकते हैं। फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम 3 रियल केस लेते हैं जब इसे सर्किट में लगाया होगा और सुई ऊपर होगी। चलिए देखते हैं। तो पहला केस देखते हैं। तो लीस्ट काउंट हमने निकाल ली थी, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आई थी, 0.05 एम्पियर। अब यहाँ देखिए सुई कहाँ पर है, सुई देखिए यहाँ पर है, सुई 1 2 3 4, सुई है 4 पर। इसका मतलब हुआ जो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 4। तो खाने कितने हुए, 4 खाने हुए। तो इसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 4 खाने हैं, 4 खानों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 एम्पियर से, तो ये हो जाएगी 0.20 एम्पियर। तो इस तरीके से इसकी ऑब्जर्वेशन हो जाती है 0.2 एम्पियर, यानी कि 0.2 एम्पियर। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक खाना है 0.05 एम्पियर, इसका मतलब 2 खाने 0.1 एम्पियर के बराबर होंगे, 4 खाने 0.2 एम्पियर के बराबर होंगे। तो ऐसे कॉमन सेंस करके भी ऐसे आप निकाल सकते हैं। और लेते हैं केस, इसमें देखते हैं। तो पहले लीस्ट काउंट ही लिखेंगे जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.05 एम्पियर। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन काउंट करेंगे। तो कि यहाँ पर तक 5 है, 5 के बाद 2 डिवीजन हो रहे हैं, 6 7, इसका मतलब ये 7 खाने हुए। तो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.05 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 0.35 एम्पियर। अगर हम वैसे करें बिना लिखे करना चाहें तो हर 2 खाने मिलाकर 0.1 है, 7 खाने का मतलब 6 खाने मिलाने का मतलब 0.3 है, 6 खाने 0.3 है और ये 0.05 इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0.35 एम्पियर। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन आ जाती है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा वही होगा लीस्ट काउंट निकालने का। तो लीस्ट काउंट है कितने, 0.05 एम्पियर। अब देखते हैं कितने डिवीजन्स हैं, वही उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ से यहाँ तक 10 खाने, ये 5 खाने, 10 खाने और 10 खाने के बाद 11 12 13, तो 13 डिवीजन है। इसका मतलब 13 इंटू 0.05 एम्पियर, तो हो जाता है कितना, 0.65 एम्पियर। तो इस तरीके से 0.65 एम्पियर। अब दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ चूंकि 10 खाने के बाद 0.5 लिखा हुआ है तो बार बार इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन को ऐसे भी कह सकते हैं, कितना हो गया, 0.5 तो पहले से है ही, 0.5 के बाद 3 डिवीजन है। इसका मतलब इन डिवीजन को ही मुझे एम्पियर में कन्वर्ट करना। तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा लीस्ट काउंट से, जो कि है 0.05। तो जाती है 0.5 प्लस 0.15 इक्वल टू 0.65 एम्पियर। तो इस तरीके से वैल्यू जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 13 खाने हैं, 12 खाने का मतलब 0.6 और एक खाने का मतलब 0.05, तो 0.65, ये मुँह जबानी भी आप इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे फिर देखते हैं भी स्टॉप वॉच। तो ये है स्टॉप वॉच जो लैब में है, सिंपल सी है। तो यहाँ देखिए इसमें नीचे स्विच लगे हुए हैं। स्विच का मतलब क्या है, ये जो S लिखा हुआ है, ये S का मतलब स्टार्ट है और यही स्टॉप करेगी। D ये 0 करने का काम आएगा आपका, 0 सेट कह सकते हैं। और यहाँ ये लिखा हुआ है M का मतलब है मोड, क्योंकि स्टॉप वॉच जहाँ भी खरीदेंगे आप तो स्टॉप वॉच के साथ साथ घड़ी भी मिलेगी। तो मोड अगर आप दबा देंगे तो ये स्टॉप वॉच घड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी और आप फिर से मोड दबाएंगे तो ये स्टॉप वॉच में आ जाएगी। तो अगर कहीं आपको टाइम चल रहा हो तो आप इसे मोड से स्टॉप वॉच में ले आएंगे। जब ये स्टॉप वॉच चल रही होगी तो आप S से स्टॉप करेंगे और जब ये रुकी होगी तो X से स्टार्ट करेंगे। तो S से स्टॉप करने के बाद आप 0 सेट करेंगे तो ये 0 0 0 जैसा कि दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आपकी वैल्यू आ सकती है। इसमें देखिए 1 डिजिट है यहाँ पर, फिर 2 डिजिट हैं, फिर 2 डिजिट हैं। तो ये पहला वाला जो डिजिट है ये वाला,
ये आपका बताएगा मिनट। ये दूसरे जो 2 डिजिट हैं ये वाले, ये जो 2 डिजिट हैं ये बताएंगे आपके सेकंड, और ये उसके बाद वाले जो 2 डिजिट हैं ये बताएंगे आपके सेकंड का भी 100th पार्ट। इसका मतलब सेकंड अपॉन 100, या सेकंड अगर कहीं लिखेंगे तो डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट होंगे सेकंड में वो बताएंगे। अब यहाँ पर बात आती लीस्ट काउंट, तो इसकी पहले लीस्ट काउंट यही निकाल देते हैं। लीस्ट काउंट मतलब कम से कम, तो कम से कम जो लीस्ट काउंट होगी, लास्ट वाला जो डिजिट होगा ये डिजिट बताएगा लीस्ट काउंट क्या है। तो जब ये घड़ी चलेगी तो आपके पास यहाँ मिनट आएगी, ये मिनट है। इसके बाद ये सेकंड है, और सेकंड का भी 100 पार्ट है जो 2 डिजिट आएंगे। आप मिनट को तो सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। इसका मतलब आपके पास क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपके पास चीज़ें मिलेंगी सेकंड, और सेकंड के बाद 2 डिजिट मिलेंगे। इसका मतलब ये लास्ट वाला डिजिट ही चेंज हो रहा है 1 1 1 1 करके, तो ये आपकी लीस्ट काउंट हुई। तो इसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो इस तरीके से इसकी लीस्ट काउंट हुई 0.01 सेकेंड, यानी कि सेकेंड का भी 100 पार्ट हो जाएगी। अब देखिए ऑक्सीलेशन वाले जितने प्रैक्टिकल हैं उनमें सब में चूँकि स्टॉप वॉच का यूज होगा। अब हमारे पास अगर ये पोजीशन है तो क्या होगा, तो इसे हम क्या लिख देंगे, तो पहले लीस्ट काउंट तो पहले पता ही है कितनी है, 0.01 सेकेंड। तो यहाँ लीस्ट काउंट है 0.01 सेकेंड, और इस तरीके से हम इसे क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन को कैसे लिखेंगे। आपकी ऑब्जर्वेशन है 0 मिनट 17 सेकेंड और 0.72, इसका मतलब 0 मिनट 17.72 सेकेंड, और ये मिलाने के बाद हो जाता है 17.72 सेकेंड। यहाँ देखिए एक इशू है, जब आप इस बटन को दबाएंगे तो आपका एक रिएक्शन टाइम होता है जो काफ़ी ज़्यादा होता है, 100th पार्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है, 0.2 0.3 सेकेंड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो इतनी अनसर्टेनिटी तो उसमें रहेगी। तो भले ही आप इसकी लीस्ट काउंट 0.01 कर रहे हैं, आपका रिएक्शन टाइम ही उसको काफ़ी वेरी कर सकता है। चूँकि रिएक्शन टाइम ही 0.2 0.3 सेकेंड है, इसका मतलब ये लास्ट वाला जो डिजिट है 100th वाला डिजिट है ये बेकार ही है। तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को छुपा देते हैं। तो अगर हम इस डिजिट को छुपा देते हैं तो हमारे पास ये पहला डिजिट बचता है, ये 10th है, 1/10 ऑफ सेकेंड। तो अगर हम इस डिजिट को छुपा दें तो हमारे पास लीस्ट काउंट कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 0.1 सेकेंड। और 0.1 सेकेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ ही आ जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ जाएगी 0 मिनट 17.7 सेकेंड। तो इसे मिलाने के बाद आ जाता है 17.7 सेकेंड। तो इस तरीके से ये 17 सेकेंड हो जाती है। तो यहाँ ये भी सही है और ये भी सही है, ये 100th है, ये 10 तक सेकेंड है। बट जब आप इससे लिखेंगे, इससे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 100 तक नहीं जाना होगा, एक डिजिट आपकी कैलकुलेशन में कम होगा, कैलकुलेशन जल्दी होगी। ये भी इतने कोई एक्यूरेसी को नहीं बढ़ाएगा क्योंकि इतने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इस ढंग से भी काम कर सकते हैं, बल्कि आपको ऐसे ही करना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में भी हम ऐसे ही करेंगे, 100th वाला जो पार्ट है उसे हटा देंगे, तो इसे छोड़ देंगे। तो इसे हमने छुपा दिया तो ये बचा इतना। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें देखिए तो लीस्ट काउंट कितनी होगी, लीस्ट काउंट होगी 0.1 सेकेंड। और हमारा मिनट कितनी हुई, हमारे पास मिनट हुई 1। हमारे पास सेकंड कितना हुआ, हमारे पास सेकंड हुआ 13.6। मिनट 1 है इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेकेंड। तो अगर मैं देखता हूँ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 73.6 सेकेंड इसकी ऑब्जर्वेशन हो जाती है। हमें मिनट सेकंड को मिलाकर सेकंड में ही लिखनी होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्फेरोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, स्टॉप वॉच को भी देखा, और वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के वीडियोज हम पहले अलग से देख चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके 12th का जो गैप है प्रैक्टिकल ना करने का उसको भरेंगे, और आपको यहाँ प्रैक्टिकल को समझने में और उसको समझकर करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इन वीडियोज़ को पूरा देखिए। इनमें कोई बात कहीं भी आपको लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। आई होप इनकी हेल्प से आप अपने प्रैक्टिकल्स को इफ़ेक्टिवली समझकर कर पाएंगे। थैंक यू।